दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना गैंग के एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस नीरज बवाना के जिस बदमाश को पकड़ना चाह रही है उसने अभी हरियाणा के कई जिलों में आतंक मचा रखा था। जिस तरह से लॉरेंस का गोल्डी विदेश में बैठकर उसकी गैंग ऑपरेट करता है, ठीक उसी तरह से नीरज बवाना का ये साथी मौजूदा वक्त में विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से बैठकर पूरी तरह से नीरज बवानिया गैंग ऑपरेट कर रहा है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस गैंगस्टर पर पुलिस ने 1,55,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके ऊपर कुल 18 केस हैं। कहा जाता है ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने में कामयाब हुआ था। खलनायक सीरीज में आज बात दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना गैंग के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल हरियाणा की रोहतक पुलिस का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ, जिसके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। भाऊ भारत से भागकर विदेश में रह रहा है। SP हिमांशु गर्ग ने इस मामले में कहा है कि किसी भी देश में पुलिस को उसके बारे में मालूम चले, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिमांशु उर्फ भाऊ पर हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, लूट और फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं। हिमांशु भाऊ के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में 10, झज्जर में 7 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1,55,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। रोहतक के अलावा झज्जर और दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली और रोहतक कोर्ट ने भाऊ की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया हुआ है। भाऊ ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश के फर्जी पते पर एक पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उसने फर्जी नाम, पता, जाली कागजातों का इस्तेमाल किया। जांच में सभी कागजात फर्जी पाए गए। हिमांशु उर्फ भाऊ ने नकली पहचान से अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों को छुपाया। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करने पर यह सामने आया कि भाऊ के जाली दस्तावेज बनवाने में अन्य साथियों ने उसकी मदद की थी और पुलिस के सामने आरोपी के फर्जी नाम और पते के बारे में उसके साथियों ने झूठी गवाही भी दी। हिमांशु नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से ताल्लुक रखता है। जब वो अपराध की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, उसने अपनी गैंग में गुर्गों को शामिल करके अपनी पैठ को जमाना शुरू किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमांशु उर्फ भाऊ पढ़ाई के वक्त से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। उसने साल 2020 में गांव के एक युवक पर फायरिंग की। इस वारदात के बाद हिमांशु को काबू किया गया था। इसके बाद उसे हिसार के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, लेकिन यहां से वो फरार हो गया और अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिमांशु भाऊ 3 साल पहले हिसार की बोस्टल जेल से फरार हुआ था और अभी हाल ही में हिमांशु भाऊ के रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और दिल्ली में करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस को 60 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 7 लाख रुपए कैश, 2 मोटरसाइकिल, 16 जिंदा कारतूस और 13 पेटी शराब, देशी और विदेशी मुद्रा, डेबिट कार्ड, पासपोर्ट, दस्तावेज, डायरी और नोटबुक समेत कई सामान बरामद हुए थे। इसी साल 29 मार्च को हरियाणा के झज्जर के बेरी में बेरी नगर पालिका के चेयरमैन और काद्यान खाप के प्रधान देवेंद्र काद्यान उर्फ बिल्लू पहलवान और उनके साथ बैठे 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई थी। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। इस मामले में उस वक्त SP वसीम अकरम ने कहा था कि शुरुआती जांच में गैंग वॉर से जुड़ा मामला है। पुलिस को इस मामले में हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग पर शक है। SP का यह भी कहना था कि देवेंद्र की जान का खतरा भांपते हुए पुलिस ने पहले ही उसे गनमैन उपलब्ध करा रखा था, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त देवेंद्र की सुरक्षा में तैनात किया हुआ गनमैन माता के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस मामले में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तलाश की जा रही है। तो नीरज बवाना गैंग का ये गैंगस्टर यानी कि हिमांशु भाऊ अब पुलिस के रडार पर है। बहुत जल्दी इसे भी अब विदेश में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाया जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है।